नेक्स्ट में हम क्या देखे थे, फर्स्ट हम स्प्लिट एसी का वायरिंग हो गया, विंडो एसी का वायरिंग हो गया, है ना। अब जो गल्फ में यूज करते हैं थोड़ी थर्मोस्टेट से जो हम पैकेज से चालू करते हैं, तो थर्मोस्टेट का भी हम कंट्रोल देख लिए। मान लो एक कंप्रेसर है, एक CFM है या 2 CFM है ना, और एक डोर मोटर है, तो उसको हम कैसे चलाते हैं। तो सेफ्टी डिवाइस उसमें हम यूज किए थे, LPHP, टाइमर, ओवरलोड, है ना। तो ये सारी चीज यूज किए थे। अब उसमें थोड़ा हम और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जिसमें कि हमारा लिक्विड सोलेनाइड वाल्व भी आ जाए, है ना। सेफ्टी डिवाइस में हमारा LPHP, टाइमर, ओवरलोड, लिक्विड सोलेनाइड वाल्व और मोटर प्रोटेक्टर स्विच, ये 3 आ जाए, है ना। तो अब हम पहले फर्स्ट क्या करेंगे, ये देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट कितना है, हमें कंप्रेसर कौन सा चलाना है, कितना कंप्रेसर चलाना है। तो मान लीजिए हमारा 2 कंप्रेसर है ना, 2 कंप्रेसर है और 3 CFM है। तो हमें उस हिसाब से पहले पावर वायरिंग बना लेंगे। पावर वायरिंग बनाने से हमें फायदा क्या है कि आप कंट्रोल वायरिंग आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप उससे कुछ गलत अगर बनाए भी तो उसको पावर वायरिंग देख करके आप कंट्रोल वायरिंग में सुधार कर लेंगे। और सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे तो थोड़ा हो सकता है टफ हो, है ना। जिसको अनुभव हो गया तो बना लेगा, जिसको समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया अपने हैं, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पावर वायरिंग बनाएंगे, पावर वायरिंग के बाद हम फिर कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। तो पावर वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, RYB ले लेंगे, है ना। यहाँ से हम R ले लेते हैं, YB, है ना। उसके बाद क्या लेंगे, न्यूट्रल लेंगे, फिर क्या होगा, अर्थिंग होगा। अर्थिंग हमारा कहाँ लगता है, मशीन की बॉडी पे लगेगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं RYB, न्यूट्रल और अर्थिंग। कितना वोल्टेज रहेगा हमारा, ये हमारा पावर सप्लाई हो गया। कितना वोल्ट है, 380 वोल्ट, है ना। यहां से हमने R ले लिए, यहां से ले लेते हैं, है ना, जगह बचेगा। तो यहाँ सप्लाई हो गया, ये हमारा Y हो जाएगा और B। B सप्लाई कर, इसका मतलब क्या है, हमारा ये वायर आपस में टच नहीं है, सब ऊपर से गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ले लेंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलोड डाल देंगे, हो गया। ये क्या हो गया हमारा, C1 हो गया, ये ओवरलोड 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे T1 हो जाएगा, ये क्या होगा, T2 और ये हमारा T3, है ना। ये क्या हमारा कंप्रेसर 1 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये C2 हो गया, और यहाँ पे बना देते हैं,
CFM1 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हम बना देंगे, लगा देंगे ओवरलोड है ना। ओवरलोड 2, ये हम क्या बना देंगे, T1 T2, एक कंप्रेसर का टर्मिनल है ना, T3, एक कंप्रेसर कौन सा आ जाएगा, कंप्रेसर नंबर 2। CFM कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा ना, C3 हो गया। ये हमारा C4 कंप्लीट हो जाएगा ना, C4 हो गया। CFM हो गया हमारा, ठीक है। तो यहीं से हम हमारा क्या हो जाएगा, C5, ये CFM हो गया हमारा, शिफ्ट नंबर CFM1, ये CFM2 और 3, इन 2 कंप्रेसर और 3 CFM हो गया है ना। ये हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। जो सेफ्टी डिवाइसेस में क्या क्या है, फर्स्ट LP HP है ना, सेकेंड OLR ओवरलोड रिले, तीसरा TDR टाइम डिले रिले, फोर्थ ओवरलोड हो गया। चलो फ्यूज लिख लेते हैं, फ्यूज हो गया है ना। हाँ 5 हमारा LSV लिक्विड सोलेनाइड वाल्व, LSV, 6 SPPR है ना, SPPR हो गया। CCH भी डाल देते हैं, तो 7 नंबर हो गया हमारा CCH क्रेन केस हीटर है ना, टाइमर तो हो गया है ना। और एक कौन सा बचा हमारा, मोटर प्रोटेक्टर स्विच, कंप्रेसर में जो लगता है ना। तो मोटर प्रोटेक्टर स्विच 8वां डाल देते हैं है ना, कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्टर स्विच, ठीक। क्रेन सीटर में हम क्या कर लेंगे, जब कंप्रेसर हमारा चलेगा तो कंप्रेसर क्रेन केस हीटर बंद होना चाहिए, और जब कंप्रेसर हमारा बंद रहेगा तो क्रेन केस हीटर चलना चाहिए। तब उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ खींच लेते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है ना, ये हमारा आर फेस है। इसके बीच की दूरी, बीच में कितना है 220 वोल्ट। C1 का NC यूज करेंगे है ना, C1 का क्या करेंगे, NC यूज करेंगे। 21/22 NC हमारा है ना। कॉन्ट्रैक्टर में अलग अलग लिखा रहता है, तो जो जिस कॉन्ट्रैक्टर में लिखा रहेगा उसको ही हम देखेंगे नंबर से। तो 21/22 का हमारा NC है, ठीक ना।
21 22 एनसी है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लिखेंगे, 21 और ये यहाँ पे 22 किसका, C1 का एनसी यूज कर लेंगे, है ना। ये हम इसको हो गया एनसी हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन गैस हीटर इस तरह बना होता है ड्राइंग में, ठीक ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट का न्यूट्रल दे लेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया 220 वोल्ट का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CCH। CCH का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेन केस हीटर। कहाँ लगा रहता है, कंप्रेसर के बेस पे। किस लिए लगाते हैं हम, लिक्विड से गैस, जो ऑयल से लिक्विड को अलग करते हैं वैसे हीट करके, है ना। तो हम इसको CCH लिख देंगे, CCH1। H1 क्यों, क्योंकि कंप्रेसर 1 का है ना। अब इसे एक और बना लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे हीटर बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को। एक CCH क्या होगा, 2 CCH2, क्योंकि कंप्रेसर 2 का है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एनसी ले लेंगे। अब ये किसका रहेगा, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। तो इस पे कंट्रेक्टर कौन सा वाला है, कंप्रेसर 2 का है ना ये। तो कंट्रेक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, C3 लिखेंगे ना। कहाँ ध्यान है, C1 कंट्रेक्टर यही तो पढ़ना बाकी है। कंप्रेसर हम कहाँ बनाए, C1 का कंप्रेसर 1 है और कंप्रेसर नंबर 2 का कंट्रेक्टर कौन सा है, C3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C1 C3 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा एनसी हो गया हमारा ये C3 का, है ना। यहाँ पे एनसी तो कोई दिक्कत नहीं, टच तो एनसी है ना, समझ गया। अब क्या है, हमारा कंप्रेसर सपोज चालू है तो एनसी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कंडक्टर हमारा पुश रहेगा तो एनसी एन हो जाएगा, एनओ एनसी हो जाएगा, है ना। तो हमारा कंप्रेसर बंद है तो ये हमारा एनसी हो गया। तो यहाँ से सप्लाई आएगा 220 वोल्ट फेस, यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है क्योंकि कैपेसिटर हमारा चालू हो जाएगा, हीट करेगा ऑयल को। जैसे कंप्रेसर चालू होगा एनसी क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। हमारा 220 वोल्ट सप्लाई नहीं जाएगा हीटर को, हीटर तो जाएगा बस फेस नहीं आएगा, तो हमारा हीटर बंद हो जाएगा, है ना। क्लियर होगा यहाँ तक, ये क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में हम क्या करेंगे, अब कंट्रोल थर्मोस्टेट लेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम हम क्या कर लेंगे, नीचे से न्यूट्रल ले लेंगे। नीचे हमारा न्यूट्रल है, समझ आ रहा ना। ये 220 वोल्ट वाला, हाँ 220 वोल्ट का न्यूट्रल है। वहां से हम फेस ले लें, यहाँ से न्यूट्रल ले लें, है ना। क्योंकि हमारे पैनल में न्यूट्रल है तो कहीं से भी हम दिखा सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे। ये हमारा कितना है, 220 वोल्ट इन हो रहा है। यहाँ से अब कितना हो रहा है, 24 वोल्ट, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे TR ट्रांसफार्मर। कितना VA का है, सपोज 75 45, है ना। पैकेज इसमें ज्यादा 75 ही रहेगा, 75 से ऊपर हो सकता है, कम नहीं रहेगा। छोटा मशीन तो 45, उससे तो कम डालेंगे नहीं, उससे फिर लोअर मोटर में लगता है तो छोटा मशीन लगेगा, ठीक है। तो ये VA का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है ना। मतलब इसका 75 VA लिख दिए हम, हाँ। अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर वाला थर्मोस्टेट बना लेते हैं। आपको पता है थर्मोस्टेट अपना ये मल्टी 2 का कंप्रेसर है तो इसमें मल्टी वाला हम थर्मोस्टेट यूज करेंगे जिसमें Y1 Y2 रहे, है ना। हमारा ये हो जाएगा R, फिर C हो जाएगा, Y Y1
वाई अच्छा दो है ना है ना, ये Y1 हो गया और ये Y2 हो गया। फिर ये हमारा वाई जी डाल देते हैं, जी हमें W की जरूरत नहीं है ना, लिख देता हूँ मैं तो, आप बोलोगे कैसे, ठीक ना। W हमारे क्या है, डक्ट हीटर के लिए सप्लाई जाएगा, उसमें भी अलग से कंडक्टर रहेगा, 3 फेज का या सिंगल फेज का जो भी रहा उसमें सप्लाई जाएगा। 3 फेज का हीटर ज्यादा लगाते हैं। हाँ, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर में आर दे दिए। अगर थर्मोस्टेट में बैटरी लगाया तो सी नहीं देंगे, है ना। बैटरी लगा है तो सी नहीं देंगे, बैटरी नहीं लगा है तो सी देंगे, क्योंकि सी सही है, 224 वोल्ट मिलेगा तो चालू हुआ। पर जो आर की सप्लाई है ना, यही वाई से आउट होता है, Y1 से आउट होगा, Y2 से आउट होगा, जी से आउट होगा और W से आउट होगा। तो W हमारा हीटर का हो गया, जी हमारा ब्लोअर मोटर हो गया, उसको वायर ग्रीन कलर का रहेगा, और Y1 Y2 जो हमारा येलो कलर का आता है कलर, जिसमें हमारा कंप्रेसर सेफ्टी जाएगा, उसमें सेफ्टी डिवाइस सारे रहेंगे, जो रेफ्रिजरेशन का सेफ्टी डिवाइस है सारा Y1 Y2 में रहेगा। तो Y1 एक कंप्रेसर का हो गया, Y2 दूसरे कंप्रेसर का हो गया, समझ गया ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी पूरा यार से तो सटा के से हाँ? सी तो यार सटा के चलिए से नीचे ना, हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया, ये हमारा 0 वोल्ट हो गया, ठीक। ट्रांसफार्मर से 0 वोल्ट आ गया, हमारा थर्मोस्टेट चालू हो गया। अब क्या करेंगे, हम कंप्रेसर का दे लेते हैं, ठीक, सेफ्टी स्विच। अब हम क्या डालेंगे इसमें, सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये SPPR डालेंगे, है ना। ये SPPR हमारा कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना लेंगे, बनाया नहीं है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, SPPR को, SPPR का काम क्या है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और रिवर्स फेज तीनों मॉनिटर करता है ना। अगर सप्लाई अंडर वोल्टेज हो रहा है, ओवर वोल्टेज हो रहा है या फेज रिवर्स हो रहा है तो भी होगा, है ना। अगर इसका SPPR का कंट्रोल अगर हम आर में दे देते हैं तो आर में दे देंगे पूरा थर्मोस्टेट पूरा मशीन बंद हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा सप्लाई में तो हमारा मोटर का भी सेफ हो गया, ब्लोअर मोटर का सेफ, मोटर का भी और कंप्रेसर का भी, है ना। तो हमें यहाँ भी दे सकते हैं, या तो आप ये इनकमिंग इधर भी दे सकते हैं, कि कुछ भी हो प्रॉब्लम तो हमारा, अगर फेस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है, अब फेस इधर उधर चेंज होता है तो भी हमारा पूरा मशीन बंद हो जाए, है ना। तो हम अब ये बस कंट्रोल समझने की बात है, HVAC में ना कंट्रोल आप समझिए किस तरह से कौन सा पार्ट्स काम कर रहा है, कैसे कैसे वो जा रहा है। पहले लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, सेफ्टी डिवाइस। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं Y1 में, तो हमारा क्या है, थर्मोस्टेट चालू होगा, G और W जो हमारा G है वो हमारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। उसमें कोई भी फेस अगर रिवर्स होता है तो सिर्फ Y से ही हमारा कंट्रोल करेगा, समझ रहे ना। अगर उसी को हम क्या करेंगे, अगर आर में दे देते हैं, या तो थर्मोस्टेट जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट के इन करके देंगे। अगर ट्रांसफार्मर से पहले हम फेस में दे देते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर में अगर मान लो रिवर्स फेस हो गया, या तो फेस बढ़ गया या तो फेस कम हो गया, तो हमारा ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट जाएगा नहीं, फेस जाएगा नहीं, मीटर तो जाएगा, फेस नहीं जाएगा तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, वोल्टेज 220 वोल्ट आएगा नहीं, तो हमारा आउटपुट नहीं करेगा तो पूरा मशीन हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा, थर्मोस्टेट पे सप्लाई नहीं जाएगा हमारा। तो हम यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक ना। हम इसमें 24 वोल्ट पे दे देते हैं, ठीक ना। तो पहले हम इसको बना लेंगे अच्छे से। SPPR में टर्मिनल नंबर क्या है, T1 T2 T3 और उसका NONC क्या है, हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L1 हो जाएगा ना, L1 L2 L3, ये सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले, है ना।
ये SPP आर हो गया, और ये हमारा यहाँ से निकला सी। ये हमारा SPPR है। 15 नंबर हमारा कॉमन हो गया, 16 NC है और 18 NO है। जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये हमारा 15 नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 16 नंबर। किसका है? ASPPR का। SPPR का क्या है? NC ले लिया, समझ आ रहा है? अब मान लो कोई सप्लाई अगर कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है या रिवर्स फेस हो जाता है, कोई फेस उल्टा हो जाता है, RY या BRY, तो क्या करेगा ये? जो 15 नंबर में जा रहा है, 16 नंबर से आउट हो रहा है, वो क्या करेगा? 18 नंबर पे चला जाएगा। तो यानी हमारा 15 से 16 आउट नहीं हुआ तो सामने हमारा 220 वोल्ट जाएगा ही नहीं। जब 220 वोल्ट जाएगा ही नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? थर्मोस्टेट पे चालू ही नहीं होगा। थर्मोस्टेट चालू नहीं होगा तो हमारा पूरा मशीन क्या होगा? बंद हो जाएगा। इस पे इंडिकेशन दिखाने लगेगा, रेड कलर का जलने लगेगा, है ना? सही रहेगा तो येलो कलर कंटिन्यू जलता रहेगा, रेड रहेगा तो कोई कोई ब्लिंक करने लगता है। वो कई रीजन से वो करता है, तो देख लेते हैं हम, ठीक है ना? तो हम टेस्टर लगा के हम देख, अगर मान लो मशीन बंद है, इसमें कुछ दिख रहा है तो इसको रिसेट करेंगे, नहीं तो इसमें टेस्टर लगाएंगे। 15 नंबर में फेस आ रहा है हमारा, टेस्टर चल रहा है। अगर 16 में लगा रहा है नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमारा SPPR से ट्रिप मारा है। 18 में लगाएंगे तो चलेगा, 16 में नहीं चल रहा है, तो 18 का तो हमें यूज ही नहीं होता है। 15 16 दो आ रहा है तो एक भी जा रहा है 15 में, 16 से आउट हो रहा है, तो 15 में सब फेस आ रहा है और 16 से आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा कुछ तो लफड़ा है, या तो हमारा इस प्रिवेंटर प्रॉब्लम है, या तो फिर फेस ज्यादा है, या तो फेस कम है, वोल्टेज कम है, या तो वोल्टेज ज्यादा है, या तो रिवर्स फेस हो गया। तो पहले से मशीन चल रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है रिवर्स फेस का, क्योंकि मशीन चल रहा है। उसमें दिक्कत हो सकता है, या तो फेस कम हो, वोल्टेज कम हो सकता है, या तो वोल्टेज ज्यादा हो सकता है ना? या तो हमारा प्रिवेंटर खराब है। दो ही तीन ही चीज होगा ना, क्योंकि पहले ऑलरेडी मशीन चल रहा था, बाद में कंप्लेंट आप जाए देखे, जब आपका जो साइड हुआ तो आपके पास पता रहेगा कौन सा मशीन चल रहा है, पहले चल रहा था कौन सा खराब है। जब रिवर्स फेस होता तो पहले भी रिवर्स फेस होता, तो स्क्रोल में एक चीज खासियत है, स्क्रोल कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर ना कि अगर उसमें अगर रिवर्स फेस होगा तो आपका नॉर्मल कंप्रेसर से ज्यादा साउंड करेगा, टर करके उतना सुन नहीं सकते आप, वो स्मूथ नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा ही साउंड है, जैसे एकदम कुछ ऐसे आपस में लड़ रहा है ना, वैसे साउंड है, तब समझ जाएंगे इसमें रिवर्स फेस है। तो ये चीज है, तो वो चीज होने ही नहीं देगा, और कंडक्टर पुश करेंगे तो साउंड उल्टा आएगा, है ना? तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? अब बाकी एक कंप्रेसर सही चल रहा है, दूसरे कंप्रेसर में प्रॉब्लम, पहले वाला कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, तो हम सारा चेंज नहीं करेंगे, बस हम इसको चेंज कर देंगे, और जो इसका वायर है, सिंगल कंप्रेसर 1 का वायर है, वो आउटपुट से हम चेंज कर देंगे, आर को छोड़ देंगे, वाई भी चेंज कर देंगे, फिर सही हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए हम यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? जो कंप्रेसर की जो रेफ्रिजरेशन का जो सेफ्टी डिवाइस है उसका हम डालेंगे, ठीक? तो हम पहले एक कंप्रेसर का डाल लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, ये हो गया हमारा, इधर से लिख देते हैं, सही रहेगा। ये हो गया हमारा HP। फिर हमारा क्या होगा? ये हम LP डाल दिए, NO में। फिर हम क्या करेंगे? TDR में डाल देंगे, टाइमर भी NO में आता है ना? 1 नंबर और 2 नंबर TDR, है ना? फिर हम क्या करेंगे? अब इसमें मोटर प्रोटेक्टर में डालेंगे। मोटर प्रोटेक्टर का काम क्या है? कंप्रेसर हीट हुए, नॉर्मल हीट से ओवर हीट हो रहा है तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाए, है ना? तो स्क्रोल कंप्रेसर में भी आता है, कोर सेंस मॉडल बोलता है, कोई मोटर प्रोटेक्टर बोलता है, मोटर कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्टर। जो टर्मिनल, जो कंप्रेसर के टर्मिनल में मान लो स्क्रोल कंप्रेसर है तो T1 T2 T3 तो टर्मिनल हो गया, 3 टर्मिनल तीनों फेस का। फिर छोटा छोटा 2 पिन टाइप का रहेगा उसके नीचे, तो उसमें, है ना? तो वो जो हो गया S1 S2, जो हमारा थर्मल प्रोटेक्शन कर रहा है, उसका थर्मल प्रोटेक्शन का वायर आएगा। वो दोनों वायर हमारा कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्टर के S1 M1 S1 S2 में चला जाएगा, है ना? और T1 T2 जो है उसमें हम आपको 440 वोल्ट दे दिए, या तो सिंगल फेस को 220 वोल्ट दे दिए, और M1 में इन होगा तो M2 से आउट होकर हमारा फिर वो CP में जाएगा, कंट्रोल पावर। ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है ना, कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्शन है ना, तो
तो इसमें 3 टर्मिनल हो गया हमारा। 3 टर्मिनल के बाद भी 2 पिन टाइप का रहेगा S1 S2, उसी में से हम क्या करें मोटर प्रोडक्शन के S1 S2 में दे देंगे। ये इसका काम क्या है कि अगर कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर से ज्यादा हीट होता है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और वैसे कंप्रेसर आएगा तो उसमें चेक करें तो कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे ही हीट होगा तो थर्मल प्रोटेक्शन है, हीट पे काम कर रहा है तो डिस्कनेक्ट कर देगा, ज्यादा हीट होगा तो। ये जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो मोटर प्रोटेक्शन पे दोनों कंटिन्यूटी नहीं जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि हमारा कंप्रेसर हीट हो गया। तो क्या करेगा फिर M1 में अगर आप मालूम कंट्रोल वाई का सप्लाई जा रहा है तो M2 से आउट होगा, कंडक्टर की कॉइल पे जाएगा तो वो जाना ब्रेक कर देगा, है ना। तो समझ जाएगा कि हाँ कंप्रेसर ओवर हीट हो गया है, तो इसके लिए वो बंद कर देगा वो, ठीक ना। सीपी मतलब 24 वोल्ट ना। हाँ 24 वोल्ट, सीपी मतलब 24 वोल्ट वाई से आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें नंबर क्या है M1 M2 है ना, M1 से जा रहा है M2 से आउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको M1 लिख देंगे, ये हमारा NC में ही रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा हमारा, इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, M1 और M2। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे MP मोटर प्रोटेक्शन। ये तो आप कंट्रोल समझ गए ना। अब ड्राइंग में PDF में तो आप देख रहे हैं PDF में कैसे है, सेम रहेगा ऐसे ही। इसमें हम T1T2 है 220 वोल्ट 440 वोल्ट दे दिए, इसमें लिखा रहेगा इसमें T1T2 में कितना वोल्टेज का है ना, तो वो दे देंगे हम। बाकी कंट्रोल का हो गया। M1 में हमारा क्या किया, वाई सप्लाई से आ गया, M2 से आउट होकर के फिर वो हम अब ओवरलोड देंगे, ओवरलोड नहीं दिया है ना, तो ओवरलोड दे देता है। तो ओवरलोड हमारा NC में रहता है, तो ओवरलोड में दे दिया हम किस में 95 में, 96 से क्या करेगा आउट होगा, 96 हो गया, इसको ओवरलोड 1 लिख देते हैं, है ना। ओवरलोड 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम सारा दे दिया ना। इसमें कौन कौन सा यूज हो गया, LPSP ओवरलोड, TDR, फ्यूज, लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व, SPPR, है ना, और कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्टर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ओवरलोड दे देंगे, सिर्फ ओवरलोड नहीं डालें, सॉरी ओवरलोड भी दे दिए। अब हम कंडक्टर लगा देंगे, उसको बताऊंगा मैं, ठीक ना, उसमें बताऊंगा आप लोग को, बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये समझ लीजिए आप, एक कंप्रेसर का हम बता देंगे, दूसरा कंप्रेसर अपने आप लोग बना लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत, सेम ही रहेगा। ये हो गया, ये C1 का क्या है, कॉइल वोल्टेज है, कॉइल रिले है ना, A1 A2। चलो हो गया हमारा। अब हम देखेंगे लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व, यानी जब हमारा कंप्रेसर चले तभी हमारा, जब कंप्रेसर हमारा चले तभी हमारा लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व ऑन होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्रेसर जो कंडक्टर 1 का है उसका NO ले लेंगे, है ना, NO ही लेंगे ना। तो NO लेंगे, तो इसमें NO में हम क्या करेंगे कि ऐसा देंगे कि अगर जो लिक्विड सोलेनॉइड वाला ना 2 वोल्टेज का होता है, एक तो होता है 24 वोल्ट, दूसरा होता है 220 वोल्ट का। लिक्विड सोलेनॉइड वाला को जो कॉइल होता है ना, जो ब्लू कलर का, जो देखेंगे अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप का रहेगा, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये देखना है इसमें, हाँ गया वो लिक्विड सोलेनॉइड वाला, ये वाला, ठीक। ये जो है हमारा, तो जो ब्लू कलर का है ना, ये 220 वोल्ट का भी हो सकता है, या तो 24 वोल्ट का हो सकता है। तो हमारा 24 वोल्ट का, तो हम क्या करेंगे, उसमें कहीं से भी हम 24 वोल्ट ले लेंगे। थर्मोस्टेट अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, वाई से भी ले सकते हैं, है ना, कहीं से भी लेंगे, पर कॉन्ट्रैक्टर के 13 और 14 में देंगे, क्योंकि 13 14 क्या हमारा NO, तो 13 में इन करेंगे तो 14 से आउट होगा। समझ रहे हैं ना बात को, हो गया। या तो फिर हम यहाँ से दे सकते हैं, यहीं से हम लिख देंगे 13 और 14, उधर लिख देंगे हम क्या, C1 का NO, फिर हम ये लिक्विड सोलेनॉइड बना देंगे। लिक्विड सोलेनॉइड यहाँ से 0 वोल्ट गया, यहाँ से 24 वोल्ट लग गया, चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इसका आया तो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है, तो हम क्या कर देंगे, इधर कहीं खींच लेंगे,
है ना। यहाँ पे ऐसे खींचने में रखी लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व को 24 वोल्ट के, उसमें हम बस क्या कर देंगे कि C1 प्रोटेक्टर का NO डाल देंगे सिर्फ। जैसे मैं आप देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया ना कि ये हमारा 24 वोल्ट का ही है ना, ये कितने के सीटर है, समझ में आया ना। इसको मिटा देता हूँ, हाँ मिटा देंगे तो यहाँ से खींच सकते हैं। ये C1 का है, C2 का है ना, कंप्रेसर 1 का है, कंप्रेसर 2 का है। ये हमारा C1 हो गया ना। अब देखिए मतलब हमारा लिक्विड सोलेनॉइड कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट 12 वोल्ट है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे उसको, है ना। तो हम यहाँ पे C1 प्रोटेक्टर का NO ले लेंगे, तो ये नंबर कितना हो गया हमारा 13, और ये कितना हो जाएगा 14, समझ में आ रहा है ना। C1 का है। हाँ C1 का है, ये हमारा क्या हो गया NO हो गया C1 का, है ना, समझ गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व 1, तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल चला गया, यहाँ से फेस आ गया, आर का फेस हो गया 220 वोल्ट हो गया। अभी तक चालू नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बस जा रहा है, चालू नहीं हो रहा है। कब चालू होगा, जब ये कंप्रेसर 1 कंडक्टर का पुश होगा, है ना, तब क्या होगा चालू होगा, है ना। जब ये NC हो जाएगा 13 14 NC हो जाएगा, वहां से फेस जाएगा, तो फिर हमारा लिक्विड सोलेनॉइड कॉइल चलेगा तो पाइप को ओपन कर देगा। जैसे हाँ जैसे कंप्रेसर को मान लो टेम्परेचर पे हमारा कंप्रेसर बंद हो गया, तो हमारा नॉर्मल पे NO है, तो NO हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या लिक्विड सोलेनॉइड बंद हो जाएगा। कुछ डाउट नहीं है ना। कंप्रेसर से सप्लाई आ गया है वाई वाला, तो हमारा कंडक्टर ऑन हो गया। जब कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो NO क्या हो जाएगा हमारा NC होगा। जब NC होगा तो हमारा कॉइल पे सडनली 1 सेकंड भी नहीं लेगा, जैसे कंप्रेसर का कंडक्टर चालू हुआ वैसे हमारा सोलेनॉइड वाल्व भी चालू हो जाएगा। तो NO क्या हो जाएगा NC हो जाएगा, NC होगा तो फिर क्या करेगा वो लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व पे सप्लाई जाने लगेगा कॉइल पे। जैसे चालू होगा जैसे ही हमारा कंप्रेसर चालू हुआ वैसे ही हमारा NC होगा, वैसे ये भी चालू हो जाएगा। जिस टाइम में चालू उस टाइम पे वो भी चालू हो जाएगा। समझ डालो ना, विकी अकाउंट डाउट है ना, कुछ पूछे क्या? ESPR को ESPR को तुम्हारा यहाँ लगा दे रहा ना। अच्छा यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हो ना मैं, तो यहाँ से 15 में इन हो गया, फिर 16 से आउट हो रहा है, और वो तो फेस चेक कर रहा है ना, और वह भी तीनों सही है कि नहीं है ना। इससे पहले फ्यूज लगा दे, फ्यूज उड़ जाएगा तो सप्लाई जाएगा तो भी समझ जाएगा फेस से कोई मिस है ना। इसके बाद जो Y1 और Y2 वाला है सेम ही सही होगा। उसका काम क्या है SPR का, मतलब वो जो लाइन है फेस चेक करा है सर, वो चेक करके इसको बताएगा कि इसमें फेस सही है कि नहीं है। ये कंट्रोल का हो गया साहब, तो कंट्रोल का ही है। अरे वो जिस टाइम मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं, ये होता है ना कि जैसे कोई जासूस हो गया है ना, तो किसी के पीछे लगाता है कि आप जाइए देखिए वो क्या कर रहा है ना। तो जो जासूस होता है कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ रिपोर्ट कर देने का कार्य करता है, और जो उसका बॉस होगा वो उसके ऊपर एक्शन ले